बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ जो है वो मैदान में आ गए हैं। इससे कबल मैं अपने पिछले वीडियो लॉग में आपको बता चुकी थी कि किस तरह से शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इन दोनों के मौक़िफ़ में एक डिफरेंस है। मोहम्मद बिन सलमान जो कि यंग प्रिंस हैं और चाहते हैं कि ताल्लुकात एट एनी कॉस्ट बेहतर होने चाहिए मगरबी ममालिक, बिलखुसूस अमरीका और उससे भी ज़्यादा इसराइल के साथ वो अपने ताल्लुकात जो है बेहतर रखना चाहते हैं। इसी वाले से एक उनका खुफिया दौरा भी था वाशिंगटन का, जो कि फिर उन्हें मनसूख करना पड़ा क्योंकि वो ज़ुबान ज़द-ए-आम आ गया था। उस दौरे में उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात भी करनी थी और फर्दर जो प्लानिंग्स हैं इनकी, ख़ास तौर पे इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाली के हवाले से वो तय पाने थे। लेकिन जैसे इस दौरे की तफसीलात मंजर आम पर आई तो ये दौरा जो है ये मनसूख कर दिया गया। अब ये भी सबको मालूम है कि किसा मोहम्मद बिन नाइफ को एक साइड पर करके मोहम्मद बिन सलमान जो है वो सामने लाए गए। किसकी इमा पर? ट्रंप, यूएस इंतज़ामिया और इस वक्त जो उनका जमाल खशोगी केस के हवाले से अमेरिका में जो उनका इस वक्त है मामलात हैं और जिस बिना पर वो किसी हद तक ब्लैकमेल भी हो रहे हैं या हो सकते हैं कह लें, लेकिन उनकी अपनी अदालतों के अंदर अलबत्ता वो लोग जो कि मुलजिम थे उन सबको अब माफ़ कर दिया गया है जमाल खशोगी के घर वालों की तरफ से। ये भी एक लेटेस्ट न्यूज़ है जो कि मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि अब अदालत की तरफ से उन्हें माफ़ कर दिया गया है, क्योंकि उनके घर वालों की तरफ से माफ़ कर दिया गया है, इसलिए किसी भी किस्म का अब उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके ऊपर आलमी मीडिया ज़रूर बोल रहा है कि ये किस तरह का ट्रायल था जिसमें किसी भी मुलजिम को किसी भी तरह की कोई भी सज़ा नहीं हुई, लेकिन ये मामला जो है अब सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब की हद तक जो है ठप किया है। यहाँ तक बात है अगर अमेरिका की, तो वहाँ पर इस मामले को किस तरह से आने वाले वक्त में इस्तेमाल किया जाता है मोहम्मद बिन सलमान के फेवर में या अगेंस्ट में, ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये डिपेंड करेगा कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इसराइल के हवाले से क्या मौक़िफ़ लेते हैं, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा फोकस उनका इस वक्त सऊदी अरब पर है। अब जो मैंने बात कही कि दोनों बाप बेटों में इस हवाले से बहुत एक रिफ्ट पाई जाती है। शाह सलमान जो है वो पुराने ख्यालात के मालिक हैं और उनका वही एक मौक़िफ़ है फ़लस्तीन के हवाले से, जो कि एक अमन मुआहदे के हवाले से जो बात एक तय हो चुकी थी और ख़ास तौर पे 1967 की जो मिडल ईस्ट में फ़लस्तीन पर जहाँ जहाँ कब्ज़ा किया गया था उसको वहाँ से इसराइल जो है वो विड्रॉ करे, ये एक स्टैंडिंग है सऊदी अरब की पुरानी। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इसे थोड़े डाइवर्ट करते हुए, बल्कि काफ़ी हद तक डाइवर्ट करते हुए नज़र आते हैं। अब ये मामला खुलकर सामने उस वक्त आ जाता है जब एक फ़ोनी राब्ता होता है इतवार के रोज़ डोनाल्ड ट्रंप और शाह सलमान का। जी हाँ, हेड टू हेड ये एक टेलीफोनिक राबिता है जो होता है और ये पहली बार ख़ासतौर पे यूएई के साथ जो मुआहदा हुआ है, अमन मुआहदा इसराइल का, उसके बाद ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, एक बड़ा वाक़या है इसे आप कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप और शाह सलमान के दरमियान ये राब्ता हुआ, जिसमें बिल्कुल क्लियर वर्डिंग्स में शाह सलमान ने ये कह दिया कि अरब अमन का आगाज़ कहाँ से होगा, ये उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि फेयर और परमानेंट हल होगा जब फ़लस्तीन के मामले का, तो उसके बाद ही अमन मुआहदा जो है, अमन का आगाज़ होगा, अरब अमन का आगाज़ होगा। आपको याद होगा कि यूएई और इसराइल के दरमियान जो मुआहदा हुआ, अभी मुआहदे की बातें ही थी, बाज़गश्त थी, और ये कहा गया यूएई की जानिब से कि ये मुआहदा इस बिना पर हो रहा है कि अब मज़ीद इलाके जो है उन्हें एनेक्स नहीं करेगा इसराइल। ये बताने के बाद अगले ही दिन हमने देखा नेतन्याहू ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एनेक्सेशन का प्लान थोड़ी देर के लिए रोका गया है, नंबर 1। नंबर 2, अगले ही दिन हमने देखा गज़ा पर किस तरह से आग लगाई गई, किस तरह से वहाँ पे बमबारी की गई, कितने मासूम लोग जो हैं इसमें जाँ बहक हुए, और इसराइल ने बता दिया कि हमारी कॉस्ट पर नहीं, ये आप अपनी कॉस्ट पर करेंगे। उन्होंने बताया कि एनेक्सेशन प्लान जो है ये कंटिन्यू रहेगा, यहाँ तक कि उन्होंने यूएई के मुँह पर जो तमाचा मारा वो ये था कि जो F-35 के हवाले से यूएई के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अमेरिका से ख़रीदना चाहता है, लेकिन इसराइल अपनी इस इलाके में जो इजारादारी चाहता है उसमें उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये मामला कांग्रेस में उठाएगा और हरगिज़ ये होने नहीं देगा। और ये जान लेने के बावजूद भी यूएई जो है, पहले उसने आंखें दिखाई और मुलाकात के हवाले से कहा कि अभी मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये मुलाकात भी हुई, सऊदी अरब के फ़िज़ाई रास्ते भी इस्तेमाल हुए और वहाँ पर ये पहुँचे और तस्वीरें भी खिंचाई और सब मामला जो है वो तय पा गए खुश असलूबी के साथ, एट द कॉस्ट ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल, उनके खून की कॉस्ट पर। उसके बाद हम देखते हैं कि सऊदी अरब के जो शाह हैं, शाह सलमान, उनकी जब ये बात
बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि 1967 की मिडिल ईस्ट में फ़लस्तीन पर जहां कब्जा किया गया है वहां से विड्रॉल होगा तो फिर ये मामला आगे बढ़ेंगे। सऊदी अरब जो इस्लाम की आगाज़ की जगह है वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। और इस महीने उन्होंने कहा कि सऊदी फ़िज़ाई रास्ता जो है इस्तेमाल करने देंगे। इजरायली एयरलाइंस को भी UAE और इजराइल के दरमियान जो इजरायली एयरलाइन है उसको भी इस्तेमाल करने देंगे। लेकिन यहाँ पर ख़ास बात यह है कि इस महीने के लिए, इस महीने के बाद क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। किंग सलमान जो है उनकी तो ये बात हो गई, उन्होंने ये बता भी दिया। अच्छा, इसके आखिर में डोनाल्ड ट्रंप ने उनका शुक्रिया भी अदा किया, किस बात के लिए, जो फ़िज़ाई रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं और शायद गुफ्तगू करने के लिए भी। लेकिन साथ में उन्होंने इस बात का भी अदा किया कि आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी होगी। तारीफ़ भी की उन्होंने शाह सलमान के इक़दाम की शुक्रिया अदा करने के साथ साथ। ये तो हो गया डोनाल्ड ट्रंप और शाह सलमान के दरमियान राबिता। लेकिन एक राबिता इससे पहले होता है मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के दरमियान। उनकी मुलाकात होती है और इस मुलाकात के दरमियान इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान निगोसिएशंस के हवाले से बातचीत होती है। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि अब किस तरह की एक प्लानिंग होगी कि किस तरह से फ़लस्तीन कि कुछ बड़े बड़े रहनुमाओं को बीच में डालकर कुछ ले दे के मामले पर बात करके उनसे कुछ साइन करवा लिए जाएंगे और फिर पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि ले जी ये हमारी उनके साथ मामलात जो हैं ये तय हो गए हैं और अब जो है मुआहदों की राहें और आपस में मिलने जुलने के जो राबते हैं वो खुल जाने चाहिए, क्योंकि अब फ़लस्तीन जो है उसके साथ हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो हो गए हैं। एनीवेज ये तो मैं आपको वो बता रही हूँ जो मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान कहाँ तक कामयाब है, इस हवाले से एक बहुत ही बड़ी खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि किस तरह से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद अल हराम ये जो प्लेटफॉर्म है इसको इस्तेमाल करने से पॉलिटिक्स के लिए, अपने ख्यालात के फ़रोग के लिए मना किया गया, लेकिन उसके बावजूद इस मेंबर को इस्तेमाल किया जा रहा है। जब ये ताल्लुकात की बहाली के अमल का आगाज़ हो रहा था, मेरी शुरू की अगर वीडियोज़ आपने देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उलमा को अब बताया जा रहा है सऊदी अरब के अंदर ख़ास तौर पर कि उन लोगों की जहन साजी करें मुख्तलिफ खुतबों में, जुम्मों के खुतबों में, और ख़ास तौर पे आपको बताया कि आगाज़ इस्लाम की जब बात हम करते हैं तो ये खुतबे जो हैं ये मसाजिद के जो होते थे ये लोगों की जहन साजी करते थे, लोगों को बताया जाता था कौन सही है कौन गलत है। इसी तरह से अब ये उलमा तो कर रहे थे। अब बड़ा ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि अब इमाम काबा जिनको कि बड़ा सुना जाता है, पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा उन्हें सुना जाता है, इमाम काबा जो है उन्होंने इस जुम्मे को एक खुतबा दिया और इस खुतबे में जब उन्होंने जो बातें की उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक हंगामा है। लोग इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मुसलमान और मुसलमानों में ख़ास तौर पे अरब मुसलमान जो है वो ये इस बात पे एहतजाज करते भी और इस तरह से दिखाई देता है कि उनके दिलों को बहुत तकलीफ़ पहुंची है, वो इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं और मुख्तलिफ ट्रेंड्स कर रहे हैं इस वक्त। वो तो मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले मैं आपको बताऊँगी कि इमाम काबा ने जुम्मे के खुतबे में ऐसा क्या कहा। उन्होंने बेसिकली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहूदियों के साथ खुतबों के हवाले से बात की, यहूदियों के साथ ताल्लुकात के हवाले से बात की। यहूदियों के हवाले से ताल्लुकात का हवाला मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से कहाँ कहाँ पर क्या क्या बताया जा रहा है। मिसाक मदीना और सुलह हुदैबिया इसकी मिसालें दी जा रही थी इससे पहले मुख्तलिफ मसाजिद में। अब मस्जिद अल हराम में यहाँ पर खड़े होकर इमाम काबा ने लोगों को कहा कि किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ हुस्न सलूक किया, किस तरह उनका हमसाया जो है वो मुसलमान हो गया उनके हुस्न सलूक की वजह से। फिर उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी औरत के पानी से वज़ू भी किया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो खैबर रीजन है उसके यहूदियों से आपने एक अच्छा मुआहिदा किया, ताल्लुकात बनाए। तो ये तमाम बातें जो है इनको बताया गया ताकि लोगों को एक तरवीज दी जाए कि अब जो है ये मामलात जो हैं किस तरफ जा रहे हैं। ये इस चीज़ की निशानदही कर रहे हैं कि अब क्या थॉट्स हैं वहाँ पर, किस तरह से अब इन बड़े लोगों को, बड़े उलमा को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो लोगों की जहन साजी करें। अच्छा, इन्होंने एक बड़ी ख़ास बात की। उन्होंने ये कहा जी कि अगर डायलॉग ख़त्म हो जाते हैं तो फिर दूरियां, नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है। इस बात को भी ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा उठाया गया कि ये किस तरह की दूरियां ख़त्म करने की बात करें, कि कातिलों के साथ ताल्लुकात बनाने की बात करें, इस्लाम के दुश्मनों के साथ और फ़लस्तीनियों के खूनियों के साथ ताल्लुकात बनाने की बात कर रहे हैं। फिर इन्होंने ये कहा कि जी
इस नई जद्दोजहद में हमें नहीं भुलाना चाहिए मस्जिद अक्सा को। लेकिन हाँ, उन्होंने एक और बात कही कि मीडिया की मुबालगा आराई से बचा जाए। यहाँ पर उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि मीडिया के अंदर ये जो भी बात हो रही थी ये सब बकवास होती है, इसकी तरफ आप बिल्कुल तवज्जो ना दें। जो दुआ कराई इसमें उन्होंने ये कहा कि मस्जिद अक्सा को अल्लाह ताला ज़ालिमों के शिकंजों से आज़ाद कराए, यहाँ तक कि इस बात का अजाला ना हो जाए। यानी कि अगर कोई भी किसी, जो मैंने जैसा बताया कि कोई पीस एग्रीमेंट करने की कोशिश की जाएगी, बज़ाहिर बड़ों को, बेशक उसमें जो फ़लस्तीनी अवाम है उनकी राय, उनकी ख्वाहिश नहीं शामिल होगी, लेकिन कुछ बड़ों को बीच में डाल के इसका का एग्रीमेंट कर लिया जाएगा और ये अजाला होगा एक्चुअली। तो अब इसके ऊपर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है लोगों के कि ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि ये ताल्लुकात की बहाली के लिए जहन साजी की जा रही है। फिर वो ये भी कहा गया, डिफरेंट ट्रेंड्स चल रहे थे ट्विटर के ऊपर, लोगों ने कहा कि आले सऊद तो खुद कहते हैं कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हरमैन शरीफैन को सियासत से दूर रखा जाए, और अब वो इसको खुद सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ये कहा गया कि हरम शरीफ को कातलों से ताल्लुकात की बहाली के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें हैं जिन पर कि गौर करने की ज़रूरत है कि किस तरह से, क्योंकि सऊदी अरब के साथ मुसलमानों की एक दिली वाबस्तगी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे खाना काबा, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऐसी तमाम जो पाक मुकामात हैं वहाँ पर, और वो जो ज़मीन जहाँ से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का आगाज़ किया, जहाँ से आपकी निस्बत है, जहाँ से हमारी एक मोहब्बत है, हमारी एक उल्फत है, हमारी एक चाहत है, उस सरज़मीन से जब इस तरह की आवाज़ें आएंगी जो ख़ास कर नहीं कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते, कि जो सलूक किया जा रहा है सब फ़लस्तीनियों के साथ और उन ज़ालिमों के साथ अगर कोई मुआहदा किया जाए, ये किसी तरह से किसी मुसलमान को कबूल नहीं होगा। लेकिन इस वक्त ये एक जहन साजी जो वहाँ पर हो रही है वो भी सामने रखी जाए। लेकिन शाह सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली ये टेलीफोनिक जो गुफ्तगू है ये भी एक बड़ी मानी रखती है। इंशाल्लाह सऊदी अरब, इज़राइल, अमेरिका, UAE और दीगर अरब ममालिक के हवाले से जो भी मज़ीद डिटेल्स होंगी मैं आपके सामने लाती रहूँगी। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।